यूजीसी पर सुप्रीम आदेश के बाद बड़ा खुलासा। योगी को बदनाम करने की रची गई थी साजिश। सोशल मीडिया पर इस दावे से मचा हंगामा, सियासी गलियारों में भी छिड़ी चर्चा। क्या सच में यूजीसी कानून पर योगी को फंसाया जा रहा? मिशन 2027 से पहले उठाने लगे बीजेपी नेता सवाल। क्या थम जाएगी कोर्ट के बयान के बाद कलेश? आई बड़ी खबर। 2027 चुनाव से पहले ही क्यों लाया गया यूजीसी के नियम? टाइमिंग पर दागा कई लोगों ने सवाल। क्या है इस बयान का असली सच? वीडियो में जानिए आप भी सब कुछ। क्या यूजीसी के नए नियम सच में सिर्फ शिक्षा सुधार के लिए लाए गए थे, या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी थी, या फिर 2027 के चुनाव से पहले योगी सरकार को घेरने की एक सोची समझी चाल? सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद ये सवाल अब सड़कों से निकलकर सियासी गलियारों तक पहुंच गए। छात्रों के विरोध के बीच कोर्ट का आदेश आया और देखते ही देखते पूरा नैरेटिव बदल गया। अब कहा जा रहा है कि यूजीसी नियमों के बहाने एक ऐसा माहौल बनाया गया जिससे योगी सरकार को जाति के नाम पर घेरा जा सके। सवाल ये भी है कि अगर नियम इतने ही जरूरी थे तो उनकी भाषा इतनी उलझी क्यों थी और विरोध इतना तेज क्यों हुआ? चलिए इस वीडियो में आपको सब बताते हैं। दरअसल जब यूजीसी के नए नियम लागू किए गए तो सबसे पहले छात्रों ने आवाज उठाई। कई विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन हुए और सवर्ण छात्रों ने खुलकर कहा कि ये नियम बराबरी नहीं बल्कि डर पैदा कर रहा है। धीरे धीरे ये विरोध राजनीतिक रंग लेने लगा। सोशल मीडिया और यूपी में योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। कहा गया कि ये नियम समाज को बांटेंगे। लेकिन इसी बीच ये सवाल भी उठा कि यूजीसी एक केंद्रीय संस्था है और इसके नियम केंद्र के स्तर पर बनते हैं, फिर योगी सरकार को क्यों निशाने पर लिया गया? यहीं से साजिश के दावे तेज होने लगे। कई लोगों ने कहा कि असली मकसद शिक्षा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करना था। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जब नियमों पर रोक लगाई तो उसने साफ कहा कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने समानता के अधिकार की बात की और कहा कि किसी भी कानून का उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए। इस आदेश के बाद कई बातें खुद ब खुद सामने आने लगी। अगर नियम इतने पुख्ता थे तो अदालत ने पहले सुनवाई में ही रोक क्यों लगाई? अगर सब कुछ साफ था तो केंद्र से जवाब क्यों मांगा गया? यही वो पल था जब योगी को बदनाम करने की साजिश की बात और मजबूत हुई, क्योंकि अब तक जो आरोप लगाए जा रहे थे उसकी बुनियाद ही हिलती नजर आई। अब सवाल उठ रहा है कि 2027 के चुनाव से ठीक पहले ऐसा संवेदनशील नियम क्यों लाया गया? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मैदान है और योगी आदित्यनाथ वहां सबसे मजबूत चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में जाति और शिक्षा जैसे मुद्दों पर विवाद खड़ा होना किसी को भी सोचने पर मजबूर करता है। बीजेपी के अंदर भी कुछ नेता ये पूछ रहे हैं कि टाइमिंग इतनी अजीब क्यों थी? क्या किसी ने जानबूझकर आग लगाने का काम किया? क्या छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार को घेरने की कोशिश हुई? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन चर्चा अब रुकने वाली नहीं है। सोशल मीडिया पर तो इस मुद्दे ने तूफान खड़ा कर दिया है। कोई इसे छात्रों की जीत बता रहा है तो कोई इसे योगी को घेरने की नाकाम कोशिश कह रहा है। वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं, पुराने बयान निकाले जा रहे हैं और हर कोई अपनी अपनी थ्योरी दे रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नियमों को गलत तरीके से पेश किया गया, कुछ का कहना है कि डर फैलाया गया। लेकिन एक बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कहानी पलट दी है। अब जो लोग योगी सरकार पर सवाल उठा रहे थे वही लोग जवाब मांगते दिख रहे हैं कि ये पूरा विवाद पैदा ही क्यों हुआ। अब आगे क्या होगा ये भी बड़ा सवाल है। क्या केंद्र नियमों में बदलाव करेगा या फिर नया ड्राफ्ट लाया जाएगा? क्या इस पूरे विवाद की जांच होगी या ये मामला समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा? लेकिन इतना साफ है कि यूजीसी नियमों का मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, ये सियासत का बड़ा मोर्चा बन चुका है। योगी सरकार के समर्थक इसे साजिश बता रहे हैं और विरोधी अब नई दलीलें खोज रहे हैं। 2027 की लड़ाई से पहले ये एक संकेत जरूर है कि आने वाले समय में ऐसे मुद्दे और तेज होंगे। सुप्रीम कोर्ट की रोक ने फिलहाल आग पर पानी डाला है, लेकिन चिंगारी अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।